अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी जस्ट आज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है अबू धाबी दुबई से, जहां पर इंडिया की शहजादी नाम की एक लड़की फंसी हुई है और अबू धाबी की जेल में है, जिसको वहां की कोर्ट ने फांसी की सजा बोलती है। क्या है पूरा मामला, हम विस्तार से आते हैं। शहजादी के भाई से हमारी कॉल पे वार्ता हुई है। उसने बताया कि शहजादी इंडिया में एक एनजीओ में काम करती थी और सोशल मीडिया पर सोशल सामाजिक कार्यों के लिए एक्टिव थी। सोशल मीडिया की वजह से उसकी उजैर नाम के एक आगरा निवासी व्यक्ति से संपर्क हुआ और उसने उसको दुबई भिजवा दिया। दुबई में उजैर की फूफी रहती थी और वहां उसका फूफा और फूफी एक के वहां की यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे। उनके यहाँ पे मेड का काम करने के लिए वो चली गई। दुबई के एयरपोर्ट पे उन्होंने ही उसको रिसीव किया। उसके यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। 10 से 11 महीने तक उन्होंने उसको कोई सैलरी नहीं दी, कोई अमाउंट नहीं दिया। जब भी अमाउंट की बात होती थी तो वो बोलते थे, हमने आपको उजैर से 3 लाख रुपए में खरीद लिया, आप 3 लाख रुपये जमा करें और इंडिया चली जाए। उसी बीच उस परिवार का एक बच्चा कोरोना की वजह से इंतकाल कर जाता है। हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल वालों से उनका झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद वो उस बच्चे को बिना पोस्टमार्टम किए घर ले आते हैं और दफना देते हैं। मामला नॉर्मल रहता है। करीब 2 महीने बाद जब शहजादी अपनी तनख्वाह मांगती है और कहीं अन्य दूसरी जगह काम की तलाश करती है और अपना पासपोर्ट मांगती है, तो वो परिवार उसको टॉर्चर करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है और अरबी में लिखे हुए खाली कागजों पर सिग्नेचर करा लेता है और उसको दबाव देता है, अगर आप इंडिया जाना चाहती हैं तो कबूल किए कि इस बच्चे को मैंने मारा है, हम आपको इंडिया वापस भेज देंगे। उस टॉर्चर दबाव की वजह से वो लड़की कबूल कर लेती है और वो परिवार शहजादी को लेकर दुबई पुलिस स्टेशन चली जाती है और उसको गिरफ्तार करवा देती है। वहां पर उसकी पहले से सेटिंग रहती है और उस पर मर्डर का मुकदमा शुरू हो जाता है। गरीब शहजादी, ऐसा है शहजादी के पास वकील नहीं होता उसका पक्ष रखने के लिए, तो बिना वकील के शहजादी को फांसी की सजा दी जाती है। वहां पर फर्स्ट अपील होती है। जो शहजादी का परिवार है वो इंडिया में जिस एनजीओ में काम करती थी उस एनजीओ के मार्फत एक वकील खड़ा करते हैं। वकील वहां पे अपील करता है तो फर्स्ट कोर्ट में सजा होने के बाद सेकंड जब कोर्ट में अपील जाती है वहां भी उसको फांसी की सजा हो जाती है, क्योंकि उसका जो वकील है वो अच्छी तरीके से उसकी पैरवी नहीं कर पाता है, या कह सकते हैं पूरी डाटा पूरा डिटेल उस वकील के पास मौजूद नहीं होता है। फिलहाल शहजादी दुबई की जेल में बंद है। उसके परिवार से बात हुई थी। ऑडियो रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर मौजूद है। हम भी आपको उसकी ऑडियो रिकॉर्ड जरूर सुनाएंगे। वो परिवार से कहते हैं, मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, वो परिवार मुझे जबरदस्ती फंसा रहा है। वो परिवार आगरा आया था, आगरा का रहने वाला था, तो पीड़ित परिवार, कुछ आगरा के जिम्मेदार बड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया, उन्होंने सबसे मिलने से इनकार कर दिया। कहीं देखा जाए तो पूरे मामले में दाल में कुछ न कुछ काला है, या हो सकता है उस परिवार ने अपना बचाव के लिए शहजादी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया, शहजादी को बलि का बकरा बना दिया। जैसे ये खबर हम तक आई, हमने ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन के माध्यम से अबू धाबी की कोर्ट के लिए, जिस कोर्ट ने उसको सजा सुनाई थी, उस कोर्ट के लिए हमने यहां से एक लेटर लिखा है, बेहेल्प ऑफ शहजादी परिवार। जो शहजादी के परिवार ने
पीएमओ के लिए लेटर लिखा था, उसी के बेल पे हमने दुबई के अबू धाबी कोर्ट के लिए यहां से लेटर लिखा है और उनसे अपील की है आप इसे पुनर्विचार करें, पूरे मामले को एंगल को देखें और इसको रिहा करें। अगर अबू धाबी की कोर्ट पेनल्टी के हिसाब से छोड़ती है तो इंडिया के लोगों से हम चंदा इकट्ठा कर शहजादी को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ह्यूमन राइट एसोसिएशन के द्वारा वहां की कोर्ट को ट्वीट किया है, प्लस यूएई एमएनसी, इंडियन एमएनसी, इंडियन पीएमओ और अबू धाबी मीडिया के साथ में, जिससे उसको कुछ न कुछ राहत मिले। जहां तक भी आप लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस पूरे मामले में शहजादी की मदद करें। उसका परिवार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, उसके लिए भी हमने दिल्ली से पत्रकारों के नंबर उस पीड़ित परिवार को मुहैया करा दिए हैं। इंशाल्लाह हमसे जितनी मदद होगी हम पीड़ित परिवार की करेंगे, लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे शहजादी की मदद करने में आसानी हो। हमारे देश के पीएमओ और देश की दुबई एमएनसी, जो यूए की एमएनसी है, उसके बाहर भी प्रदर्शन करें, वहां जाके विज्ञापन दें और पूरे मामले को उनके सामने रखें। देश का जो विदेश मंत्री है उसके सामने भी इस पूरे मामले को रखें, जिससे इस पीड़ित असहाय अपंग लड़की को इंसाफ मिल सके और एक बेकसूर को मौत की सजा से बचाया जा सके। धन्यवाद। हम आप उम्मीद करते हैं आप इसमें पीड़ित परिवार की मदद जरूर करेंगे। हेलो, मेरा नाम शायद शब्बीर खान है। मैं दुबई की जेल में हूँ, अलवतबा में, अबू धाबी अलवतबा में। मुझे एक बच्चे के मर्डर केस में फंसाया गया है और मुझे फंसाने का काम किया है मोहम्मद उजैर और पन्ना चौधरी ने, जो आगरा में है। उसने मुझे जॉब का ऑफर देके दुबई भेजा अपनी फूफी के यहाँ पे और बोला कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सिर्फ 3 महीने के लिए मेरी फूफी के यहाँ पे हेल्प कर दो। इसके बाद उसने इस जॉब के बदले में, इस ऑफर के बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे, जिसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कैश उसको दिए थे और एक मेरी गोल्ड की चेन थी जो लगभग 55,000-56,000 की थी, वो मैंने उसको दी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास रखे, अपना एटीएम रखा बैंक का, ये सब उसके पास रख के मैं दुबई आ गई। दुबई आने के बाद 3 महीने मैंने उसकी फूफी का हेल्प किया, काम किया घर पे। इसके बाद में जिसके यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मेरी मैडम का बच्चा 5 महीने का 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उस बच्चे के इंतकाल के 2 महीने के बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगे थे, मैं घर जाना चाहती थी, मुझे बच्चे के मर्डर केस में मुझे जेल के अंदर भेज दिया और तरह तरह के टॉर्चर किए मुझसे और कहलवाया कि बच्चे का मर्डर मैंने किया है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही बच्चे का मर्डर किया और ना ही कोई गलत काम किया है। मुझे फांसी की सजा हुई है। फर्स्ट टाइम जब मेरा कोर्ट हुआ उसमें मुझे फांसी की सजा हुई। सेकेंड मैंने अपील किया था, उसमें मुझे फांसी की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, उसमें भी मुझे फांसी की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे मेरा जजमेंट आया फांसी का, मुझे ना ही ये बताया गया कि कब तक मेरे पास टाइम है, कब मुझे फांसी दी जाएगी, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पन्ना चौधरी पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसने जिसके पास मुझे भेजा था अपने फूफी के यहाँ पे, उसके ऊपर भी, उसके हस्बैंड पर और उसके देवर पर, इन सब पर कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जीते जी मुझे
इंसाफ मिले। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी पर कार्रवाई की जाए। उसने मुझे सेल किया अपने फूफी के यहाँ पे और अपनी फूफी को ये बोला था कि इसे वापस इंडिया ना भेजा जाए, इसका जो करना है दुबई में करो। इसलिए इन सब ने मिलके प्लान करके मुझे जेल भेजा और जेल भेजकर मुझे फांसी तक पहुंचाया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं दुनिया में भी इंसाफ चाहती हूँ और आखिरत में भी इंसाफ चाहूंगी। मैं इंसाफ मांगूंगी। आखिरत में मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, हर हाल में इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं दुनिया में भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, सच्चाई की जीत हो, सच्चाई के साथ इंसाफ हो, गलत की जीत ना हो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी सजा में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है। मैं मर जाऊँ मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है जो जिंदगी भर इस सजा को भुगतेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलती की सजा जो मैंने दुबई आकर की है और पन्ना चौधरी को, जिसे मैंने सगे भाई से भी ज्यादा माना है, उसने धोखा दिया। उसके धोखे में मेरा पूरा परिवार ना झेले इस धोखे को। इसलिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे ऊपर मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे केस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये मैं अपने पूरे होश हवास में मैं अपना ये बयान दे रही हूँ। मेरे साथ पन्ना चौधरी ने धोखा किया है, मुझसे पैसे लेकर मुझे गलत गलत लोगों के हाथों में भेज दिया, सेल कर दिया मुझे। और उन लोगों ने गलत तरीके से प्लान करके मुझे जेल भेज दिया और मौत तक पहुंचा दिया मुझे। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस यही कहूंगी मैं। मेरे पास अपनी सच्चाई पेश करने की कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले दुनिया में भी और मेरे जीते जी भी। अगर मर भी जाऊं, जिंदा ना रह पाऊं, तो मेरे परिवार को इंसाफ मिले, मेरा परिवार में भी सजा ना भुगते। बस यही कहना चाहती हूँ।